नमस्ते। चैतन्वंतरी, जिसकी हम बहुत दिनों से राह देख रहे हैं वो पुत्रेष्टि यज्ञ। पुत्रेष्टि यज्ञ एक उत्तम संतति के लिए होता है और उसका बहुत महत्व है दिव्य आत्मा अवतरण हेतु। तो ऋषि मुनियों का ये जो पुत्रेष्टि याग का प्रयोग है वो वसंत ऋतु में होता है। वसंत ऋतु का महत्व वेदों से लेकर गीता तक बताया गया है। भगवान ने गीता में ऋतूनाम कुसुमाकरः ऐसा कहकर ऋतुओं में वसंत को अपनी विभूति बताया है। तो ये वसंत ऋतु होती है जिसमें बिना बारिश से, बिना कोई विशेष योजना से उसमें नए पत्ते आते हैं, पूरी की पूरी प्रकृति उसमें खिल जाती है। तो एक नवसर्जन की ऋतु है। वही नवसर्जन की ऋतु में पुत्रेष्टि यज्ञ और उसके पायस का, उससे प्रसाद का विवरण आया है, प्रार्थनाओं का विवरण आया है ताकि उत्तम संतति प्राप्त कर सके। तो इसके लिए क्या क्या हम गर्भावस्था से पूर्व में कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, औषधि नहीं आहार और प्रार्थना से लेकर सब कुछ इसमें बताया गया है। तो ये पूरी विधि है, उसको समझाने के लिए लगभग 1.5 दिन का समय लगता है। घर पर कैसे विरेचन करना है प्रायोगिक रूप से हम उसको समझाते हैं। नाद ब्रह्म जो एक मानसिक रूप से हमको साधना करनी होती है वो कैसे करनी है उसको भी समझाते हैं। तो ये करीब करीब 3 दिन का कार्यक्रम होता है। फरवरी में उसका आयोजन हो रहा है और हो गया है। उसकी डेट से लेकर टाइम से लेकर सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वो आप पढ़ लीजिए। उसके अनुकूलता से आप गूगल फॉर्म भर के कन्फर्म करके उसके बाद आप गुजरात में आ सकते हैं। कहाँ पर ये पुत्रेष्टि याग हो रहा है? तो पुत्रेष्टि याग यहाँ पर राजकोट में हो रहा है। कितने दिन का समय चाहिए? तो पुत्रेष्टि यज्ञ तो की विधि तो ऐसे 1.5-2 घंटे की है, लेकिन पूर्व तैयारी से लेकर पश्चात तैयारी में लगभग 2 दिन का समय जाता है। तो हर बार ऐसा करते हैं हम लोग, जहाँ जहाँ पर भी ऐसे कार्यक्रम करते हैं। शुक्रवार के दोपहर से लेकर शाम तक यहाँ पहुँचना होता है, और शुक्रवार की रात और शनिवार की रात। शनिवार पूरा दिन कार्यक्रम चलता है, रविवार में दोपहर के भोजन के बाद फिर उसको निकलना होता है शाम तक। तो ये लगभग 2.5 दिन का कार्यक्रम होता है, 2 रात होती है। तो इसका पूरा डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब उसमें क्या हम जानेंगे समझेंगे। गर्भावस्था से पूर्व में क्या क्या ध्यान रखना है, खास करके आहार में, विहार में, औषध में। ऐसे तो हमने पुस्तकों में और वीडियो के माध्यम से बताया है, लेकिन आपकी प्रकृति के अनुसार क्या क्या होना चाहिए उसका हम थोड़ी बात उसमें बताएंगे। दूसरा, आपकी प्रकृति का परीक्षण होगा। वात प्रकृति, कफ प्रकृति, पित्त प्रकृति, मिश्र प्रकृति कौन सी है उसका हम विवरण आपको देंगे। उसमें कोई आपकी समस्याएं है तो हम आपको गर्भाधान के पहले बताएंगे कि काल कौन सा उचित है, कौन सा अनुचित है। तो ये हम आपको पर्सनल मार्गदर्शन करने वाले हैं हमारे वैद्य लोग। दूसरा, पुत्रेष्टि याग के लिए कितनी औषधियाँ हमको देनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, वो हम उसमें समझाने वाले हैं। आगे जाकर प्रसव के बाद क्या क्या करना चाहिए वो भी हम उसमें बताने वाले हैं। आगे आपको किस तरह से उसको नियोजित करना है, जैसे क्या क्या रोगों से गर्भावस्था में आपको बचना है, वो भी हम आपको उसी सेशन के दौरान समझाने वाले हैं। खास करके घर पे पंचकर्म कैसे कर सकते हैं, विरेचन कैसे कर सकते हैं, कोई ज़रूरत रही तो गर्भावस्था में कौन सी दवाई का प्रयोग कर सकते हैं, कौन सी दवाई का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, कौन से मंत्र को बोल सकते हैं और वो मंत्र किस तरह से बोलने हैं। देखिए, मंत्र तो हम दे देते हैं और वेदों में भी छापे हैं, बहुत सारे लोगों ने पुस्तकें भी छापी है मंत्र के ऊपर, लेकिन मंत्र का असर तब होता है जब हम उसको उसी फ्रीक्वेंसी में उसका उच्चारण करते हैं। तो उसके लिए उच्चारण हमारा शुद्ध होना आवश्यक होता है। शुद्ध रूप से अनेक प्रकार के स्तोत्रों का एवं मंत्रों का उच्चारण करना हम सिखाते हैं, तो वो भी हम थोड़ा सेशन में उसको हम सिखाते हैं। आगे जाकर विभिन्न प्रकार के मंत्र और स्तोत्रों का गर्भावस्था में प्रयोग करने का हम बताते हैं। अनुष्ठान कैसे करना है वो हम सिखाते हैं यहाँ पर। प्रतिदिन अग्निहोत्र कैसे करना है वो भी इसमें सिखाते हैं। तो ऐसे अनेक प्रकार के विषय है वो हमको ये 2 दिन में सीखने को मिलेंगे। तो आप यदि
गर्भावस्था की तैयारी कर रहे हैं, या आप उत्तम संतति चाहते हैं या उसका ज्ञान लेना चाहते हैं, तो इसमें दंपति आ सकते हैं। और यदि कोई संभव न हो तो अकेला एक अपवाद रूप में आ सकते हैं, लेकिन दंपतियाँ है तो उसकी पूरी की पूरी विधि हम उसको सिखाते हैं, उसका मार्गदर्शन देते हैं। तो इसके लिए उत्तम संतति हेतु आप इसमें आमंत्रित है। आप नीचे दिए गए गूगल फॉर्म से उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और आप यहाँ राजकोट में आ सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए संस्कृतिगुरुकुलम.com वेबसाइट पर भी माहिती उपलब्ध है और हेल्पलाइन नंबर भी दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, तो वो हेल्पलाइन नंबर पर आप पूछ भी सकते हैं। तो आज इतना ही। आप सभी लोगों को आमंत्रित है कि ये ऋषि मुनियों की परंपरा में हम दिव्य आत्मा अवतरण हेतु साधक बनकर एक उत्तम साधना की तैयारी करें। नमस्कार, जय धन्वंतरी।